अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भुने कीमे की रेसिपी है ये, बीफ भुना कीमा आज हम बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और इसको आप बनाइए बहुत ही आसान तरीके से, घर के मसालों से चटपटा और चटखारेदार लज़ीज़ कीमा हम बनाएँगे। इसे आप गरमा-गरम पेश कीजिए चपाती के साथ, नान के साथ तो बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। और अगर इसके साथ हो प्याज कटी हुई और बारीक-बारीक हरी मिर्च और अदरक, तो इसके खाने का मज़ा बहुत ही दुबाला हो जाता है। बनाएँगे बहुत ही आसान तरीके से, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। कुकिंग पॉट मैंने रख दिया है गैस पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसमें मैंने डाला है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल डाला है। उसके बाद हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर रहे हैं। 1 अदद तेज़पात, 1 टीस्पून काली मिर्च, दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग 4 अदद और 1 अदद बड़ी इलायची। गरम मसाले को तेल में शामिल कर दिया है, थोड़ा-सा कड़कड़ाएगा ये मसाला। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद प्याज मैंने ले ली है, इसको ब्लेंड कर लिया था, इसका पेस्ट बना लिया है। प्याज का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से भूनेंगे, इतना हमने भूनना है प्याज को कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो जाए। ये देखिए चंद ही सेकंड में प्याज का कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा सा इसमें लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बीफ का कीमा है, ये बारीक मशीन का पिसा हुआ। हाफ़ केजी है ये, आधा किलो हमने कीमा डाल के बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है। इतना हमने इसकी भुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। खूब अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए हमने इसको भूनना है। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको भूनना है और बहुत ही अच्छा सा ये जब भून जाएगा तो ये देखिए, जब हम कीमे को भूनते हैं ना तो इसका अपना ही पानी होता है जो ये रिड्यूस करता है। तो ये देखिए खूब अच्छा सा ये कीमा यहाँ पे पक रहा है। अच्छी तरह से कीमा यहाँ पे पक रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक, 2 टमाटर का पेस्ट, इसे मैंने ब्लेंड कर लिया था थोड़े से पानी के साथ। ये डाल के अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इतना हमने भूनना है कि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए। कीमा अच्छी तरह से यहाँ पे पक रहा है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले शामिल करूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने डाला है 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, या अपने ज़ायके के मुताबिक नमक और मिर्चें आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पिसी हुई हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ और भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, 2 अदद हरी मिर्चें, यहाँ पे मैंने रेड और ग्रीन वाली हरी मिर्चें ली हैं। इसे डाल के तमाम मसालों के साथ हम कीमे को बहुत अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इतना हमने भूनना है मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, बहुत अच्छा सा इसका जो एक फ्लेवर होता है ना मसालों का, वो कीमे में शामिल हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने 3 से 4 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। अब इस स्टेज पे अगर आपको नमक कम लगे तो आप यहाँ पे नमक को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मुझे कम लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून में और इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है बहुत ही मज़ेदार अचार का मसाला, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 टेबलस्पून ये होममेड अचार का मसाला है, इसे हमने शामिल कर दिया है। इन सब चीज़ों के साथ कीमे को बहुत अच्छे से हम भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू उठ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका ज़ायक़ा बनकर तैयार होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा गिलास पानी।
पानी डालने के बाद अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा रही हूँ और इसको हम रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। पहले हमने इसकी आँच को मीडियम रखना है। जब इसमें उबाल आ जाए, पकने लगे अच्छी तरह से कीमा, फिर हमने इसकी आँच को लो कर देना है। 20 मिनट तक हम इसको लो आँच पे हम पकाएँगे। और ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कीमा बनकर तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा-सा है तो आप इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। ये देख सकते हैं आप सारे मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार ये कीमा बनकर तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जूलियन कट की हुई अदरक 2 टेबल स्पून, आधा नींबू का रस, इसमें हमने दही का शामिल नहीं किया है। इसमें मैंने आधा नींबू का रस डाला है जिससे बहुत ही मज़ेदार इसका ज़ायक़ा आता है। इसमें मैंने डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया लीजिए, इससे बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आती है। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है। इन सब चीज़ों के साथ हम कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा हमने मिक्स करना है। बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार क्विक रेसिपी है। इसको बनाइए, बहुत जल्दी बन जाती है ये डिश। अब हम इसको रख रहे हैं दम पे, बिल्कुल लो आँच पे, जिस तरह हम चावल रखते हैं बिल्कुल इस तरह से मैंने इसको दम पर रख दिया है। और ये देखिए बहुत ही लज़ीज़, शानदार, बहुत ही ज़ायक़ेदार भुना हुआ कीमा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू उठ रही है। आप इसको गरमा-गरम पेश कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठों के साथ, तो ये बहुत ही लज़ीज़ लगता है। आप इसे ब्रेकफ़ास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, डिनर में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लज़ीज़ ये बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देख सकते हैं आप इसकी लुक, बहुत ही लज़ीज़ ये बना है। बिल्कुल भी इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही भुना-भुना सा हमने इसको बनाया है। इस तरह बनाने से कीमे का ज़ायक़ा बहुत ही मज़े का निकल कर आता है। इसको आप पराठों के साथ खाइए और मज़ेदार इसका लुत्फ़ उठाइए। इसी तरह की क्विक एंड ईज़ी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की आसान और क्विक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।